कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी खुश रहने की कोशिश में गुजार देते हैं, मगर मरते वक्त खालीपन महसूस करते हैं। उन्होंने मेहनत की, दौलत जमा की, पैरोकार हासिल किए, रत्बा पाया, और फिर भी वो हर रात इस एहसास के साथ सोते हैं कि कुछ गहराई से गलत है। ऐसा लगता है जैसे वो चक्रों में भाग रहे हों, एक बेमंजिल भूल भलियों में कैद। और सबसे खौफनाक ख्याल ये है कि आप इस वक्त उसी भूल भलियों में फंसे हो सकते हैं, यहां तक कि उसका एहसास भी नहीं होता। मार्कस ऑरेलियस, तारीख के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक, रोम के शहंशाह और बीक वक्त अब तक के सबसे आजिज फलसफियों में से एक, को भी उस चीलन का सामना करना पड़ा। दौलत से घिरे होने के बावजूद उन्होंने खुद से पूछा, 1000 साल जीने का क्या फायदा अगर आपको एक भी दिन जीना नहीं आता। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि मार्कस ऑरेलियस ने क्या दरियाफत किया, इस्तिकामत के फलसफे के वो उसूल जो एक खाली और हंगामा खीज जिंदगी को हकीकी मानों में खुशगवार और कामयाब जिंदगी में बदलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन पूरी तवज्जो दें, अगर आप आखिर तक देखते हैं और जो कुछ यहां सुनते हैं उसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो आप हकीकी तब्दीलियां महसूस करेंगे। आपके रद्दामल देने, सोचने और जीने के अंदाज में। अब अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप वही गलतियां दोहराएं जो हर रोज लाखों इंसानों को तबाह करती हैं। ऐसे लोग जो कभी अपने जज्बात पर काबू पाना नहीं सीखते, जो खौफ, गुस्से और दूसरों से मुआजने के गुलाम बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपका अपनी सोच पर अख्तियार है, बैरूनी वाकयात पर नहीं। इस हकीकत को पहचाने और आपको ताकत मिलेगी। ये अब तक लिखे गए सबसे ताकतवर फकरों में से एक है, क्योंकि ये अपने अंदर एक ऐसा सादा राज छिपाए हुए है जिस पर तकरीबन कोई भी हकीकत में अमल नहीं करता। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे दुनिया को उनके मुताबिक ढल जाना चाहिए, जैसे खुशी दूसरों के रवैये, मौसम, उनकी नौकरी, पैसे या किसी ऐसी चीज पर मुनहसर है जो हमेशा पहुंच से बाहर मालूम होती है। और जब ये चीजें तवक्का के मुताबिक नहीं होते तो उसका नतीजा मायूसी, बेचैनी और गुस्से की सूरत में निकलता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जरा सी रुकावट भी किसी को बेचैन करने के लिए काफी होती है। एक लंबी कतार, किसी तबसरे में तनकीद, बड़ी खबर या हत्ती के सोशल मीडिया पर किसी ज्यादा कामयाब शख्स से सादा सा मुआजना भी। ये सब कुछ लोगों के मूड, नींद और तवानाई पर असरअंदाज होता है। लेकिन इस्तिकामत का फलसफा हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। मसला इसमें नहीं कि क्या होता है, बल्कि इसमें है कि हम उस पर कैसे रद्दामल देते हैं। जब आप ये हकीकत समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया को तब्दील होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी सोच को है। मार्कस ऑरेलियस ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की, फिर भी वो इस हकीकत से वाकिफ थे कि चाहे उनके पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, वो बैरूनी कुव्वतों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जंगों, गुदारियों या बीमारियों को नहीं रोक सकते थे, लेकिन वो इस बात को कंट्रोल कर सकते थे कि ये चीजें उनके अंदर क्या असर डालेंगी। अपनी तहरीरों में वो हर रोज खुद को याद दिलाते थे कि इंसानी ज़हन में किसी भी सानहे को सीखने के तजुर्बे में बदलने की सलाहियत है। और यही इस्तिकामत के फलसफे का मरकजी नुक्ता है। ये वो नहीं जो आपके साथ होता है, बल्कि ये कि आप उसकी ताबीर करने का कैसे इंतखाब करते हैं। उसकी एक अमली मिसाल वो है जिसका हम सब सामना करते हैं। तसव्वुर करें कि आप काम के लिए देर से जागते हैं, अपनी बस छूट जाती है और उस एहसास के साथ दिन का आगाज करते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। ज्यादातर लोग इस सादा वाकये को अपने बाकी दिन को बर्बाद करने देंगे। वो दिन भर चढ़चढ़े रहेंगे, किसी साथी को मुख्तसर जवाब देंगे और थके हारे घर पहुंचेंगे, ये यकीन करते हुए कि दुनिया उनके खिलाफ थी। लेकिन इस्तिकामत पसंद नुक्ता नजर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। ये सिखाता है कि उस लम्हे ताखीर तो हो चुकी है, ये एक हकीकत है। आप कुछ भी करें, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। लिहाजा तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि उससे बेहतरीन तरीके से कैसे निपटा जाए। एक गहरा सांस लें, ये कबूल करें कि आप वक्त को कंट्रोल
नहीं कर सकते और इस लम्हे को मुशाहिदा करने, गौर करने या यहाँ तक कि किसी पैदावारी चीज की मंसूबा बंदी करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप इस तरह अपने जहन पर काबू पाना सीखते हैं तो आपको यह एहसास होना शुरू हो जाता है कि तकरीबन हर वो चीज जो आपको बेचैन करती है बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। दूसरों की राय सिर्फ तब तकलीफ देती है जब आपको यकीन हो कि वो आपकी शख्सियत की तारीफ करती हैं। तनकीद सिर्फ तब चबती है जब अंदर कोई ऐसा जख्म हो जो तौसीक का तलबगार हो। मुस्तकबल का खौफ आपको तभी मफलूज करता है जब आप ये भूल जाते हैं कि हाल ही वो वाहिद लम्हा है जिसे हकीकी मानों में जिया जा सकता है। और यही वजह है कि इस्तिकामत का फलसफा आज भी इतना अहम है। ये नफ्स पर काबू पाने से पैदा होने वाली ताकत और इस कुव्वत की बात करता है जो इस वक्त अभरती है जब आप हालात के यरगमाल बनना छोड़ देते हैं। इन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने कामयाबी हासिल की लेकिन सब कुछ खो दिया क्योंकि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके। मशहूर शख्सियात, खिलाड़ी, कारोबारी हुजूसियात, ऐसी कहानियां जो खुद को दहराती हैं। सलाहियत ने उन्हें उरूज तक पहुंचाया लेकिन नफ्स पर काबू न होने की वजह से वो गिर गए। और उसके बरअक्स भी होता है। आम लोग जिन्होंने नुकसानात, नाकामियों और मुस्तरद किए जाने का सामना किया लेकिन खुद को दोबारा तामीर करने में कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने अफरा-तफरी के आलम में भी अपने जहन को प्रस्कून रखने का इंतखाब किया। मार्कस ऑरेलियस रोजाना ऐसा करते थे। वो अपने ख्यालात कलमबंद करते हुए खुद को याद दिलाते थे कि हर रुकावट नेकी पर अमल करने का एक मौका है। उन्होंने कहा था कि नुकसान कुछ और नहीं बल्कि तब्दीली है और तब्दीली फितरत की खुशी है। ये ख्याल जिंदगी को देखने के आपके अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। आजकल तहकीक से पता चलता है कि तकरीबन इसी फीसद लोग किसी न किसी सतह की बेचैनी का शिकार हैं और इनमें से ज्यादातर मामलात अपनी जिंदगियों पर काबू न होने के एहसास से मुंसलक हैं। इस्तिकामत का फलसफा बिल्कुल उसका त्रियाक फराहिम करता है। ये सिखाता है कि आप अफरातफरी के आलम में भी आजाद रह सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि जो चीज आपकी तारीफ करती है वो ये नहीं कि क्या होता है बल्कि यह कि आप उसके पेश नजर क्या करने का इंतखाब करते हैं। लिहाजा मार्कस ऑरेलियस की तालीमात पर अमल करना महज एक कदीम फलसफा नहीं है, ये जज्बाती नफ्स पर काबू पाने की रोजाना की मश्क है। ये इस बात का एहसास है कि आपको हर होने वाली बात पर खुद ब खुद रद्दामल देने की जरूरत नहीं है। ये इस बात को समझना कि आप बहस के बजाय खामोशी, जल्दी के बजाय सब्र और गुस्से के बजाय सुकून का इंतखाब कर सकते हैं। और वक्त के साथ ये इंतखाब आदत में और आदत आजादी में बदल जाता है। उसे आज ही आजमा कर देखें। जब कोई चीज आपके काबू से बाहर हो जाए तो चंद सेकंड के लिए रख जाएं और अपने ख्यालात का मुशाहिदा करें। खुद से पूछें कि क्या ये वाकई आपकी तवानाई का मुस्तहक है? क्या ये ऐसी चीज है जिसे आप बदल सकते हैं या क्या ये महज एक आर्जी वाकया है जो आपकी शख्सियत की तारीफ नहीं करता? ये सादा रवैया जो हर रोज दोहराया जाए आपकी जिंदगी गुजारने के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। मार्कस ऑरेलियस जंगों, वबाई अमराज और गुदारियों के दौर से गुजरे लेकिन वो प्रस्कून रहे क्योंकि वो समझते थे कि ज़हन ही वो वाहिद इलाका है जहां कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। जब आप ये महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि हकीकी ताकत दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। और यही वो नुक्ता है जहां जिंदगी बदलना शुरू होती है। इसलिए नहीं कि दुनिया आसान हो जाती है बल्कि इसलिए कि आप ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपने दिन का आगाज खुद को ये याद दिलाकर करते थे कि उन्हें मुश्किल लोगों, गैर मुनसिफाना हालात और दर्दनाक लम्हात का सामना करना पड़ेगा लेकिन उनमें से कोई भी चीज उन्हें नेकी के रास्ते से नहीं हटानी चाहिए। उन्होंने लिखा, जब आप सुबह बीदार हों तो सोचें कि जिंदा रहना, सांस लेना, सोचना, लुत्फ उठाना, मोहब्बत करना कितना बड़ा एजाज है। ये अल्फाज दिखाते हैं कि उनके लिए जिंदगी का मकसद तभी है जब उसे नज्म ज़ब्त और मकसद से रहनुमाई मिले और आजकल अक्सर लोग यही खो चुके हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज फौरी होती है।
हम फौरी नताइज, फौरी इनामात चाहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हकीकी तरक्की मुसलसल कोशिश और खामोश इस्तिकामत से बनती है। नज़्म व ज़ब्त ही नीयत को हकीकत में बदलता है। ये उन्हें जदा करता है जो ख्वाब देखते हैं उनसे जो हासिल करते हैं। मार्क्स ऑरेलियस उस बात को गहराई से समझते थे। एक शहंशाह होने के बावजूद वो ऐसे नहीं रहते थे जैसे वो कोशिश से बालातर हों। वो खुद को जिंदगी का एक तालिब इल्म समझते थे, ऐसा शख्स जिसे हर रोज ये याद दिलाने की जरूरत होती थी कि क्या अहम है। हर सुबह वो खुद को लिखते थे, दूसरों को मुतासिर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जहन को इन चीजों पर मरकूज रखने के लिए जो वाकई अहमियत रखती थी। ये उनके अपने किरदार की तरबियत का एक तरीका था। आज दुनिया हर मोड़ पर तौजा हटाने वाली चीजें पेश करती है। लोग जागते हैं और सबसे पहले अपने फोन चेक करते हैं और मुवाजने और गैर हकीकी तवक्कुआत के समंदर में गोता लगाते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग खाली, बेकार और बेमकसद महसूस करते हैं। इस्तिकामत का फलसफा हमें दिखाता है कि नज़म व ज़ब्त इस ज़हनी उलझन का इलाज है, क्योंकि जब आप एक वाज़ेह मकसद बनाते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से अमल करते हैं तो तौजा हटाने वाली चीजें अपनी ताकत खो देती हैं। सोचें कि लोग किस तरह वक्त की कमी की मुसलसल शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास दिन में काफी घंटे नहीं होते, लेकिन वो 3 या 4 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी जिंदगियां बदलना चाहते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते से ज्यादा किसी आदत को बरकरार नहीं रख सकते। सच तो ये है कि ये वक्त की कमी नहीं, ये समत की कमी है। नज़म व ज़ब्त ही उस समत को बहाल करता है। जब आप छोटे रोजाना के अमाल कायम करते हैं और उन पर अमल करते हैं तो आप खुद पर एतमाद दोबारा बनाना शुरू करते हैं, और ये बिल्कुल यही एतमाद है जो मकसद का एहसास पैदा करता है। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि जो शहद के छत्ते के लिए अच्छा नहीं, वो शहद की मक्खी के लिए भी अच्छा नहीं। ये फकरा दिखाता है कि नज़्म व ज़ब्त का एक समाजी किरदार भी है। एक बाज़ाब्ता शख्स सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि ये समझता है कि उसका रवैया उसके इर्द गिर्द की दुनिया पर असरअंदाज होता है। जब आप अपने वादे निभाते हैं, जब आप वो करने की कोशिश करते हैं जो सही है, भले कोई देख रहा हो या ना, तो आप दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देते हैं और उससे नेकी का एक शुक्र पैदा होता है। अमली तौर पर नज़्म व ज़ब्त छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। ये इस वक्त उठना है जब आपने खुद से वादा किया था। ये वो करना है जो करना जरूरी है, भले आपका जिस्म आराम तलब हो। ये खामोशी का इंतखाब करना है जब गुस्सा आपकी तरफ से बोलना चाहता हो। ये सादा फैसले हैं, लेकिन ये किरदार को संवारते हैं और ज़हन को मजबूत करते हैं। ज्यादातर लोग ये यकीन रखते हैं कि कामयाबी बड़ी तब्दीलियों से आती है, लेकिन ये हर रोज दोहराए जाने वाले छोटे रवैयों के मजमूए से पैदा होती है। इन लोगों को देखें जिनकी जिंदगी मुतवाज़िन, नतीजा खीज और खुशगवार नजर आती है। उनके पास दूसरों से कम मसाइल नहीं होते। उन्होंने सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी से अमल करना सीखा है, खुद को बेसब्री के गलबे में आने दिए बगैर। उसकी एक मिसाल डिवाइन जॉनसन है, जो अपनी वर्जिश के मामूलात से वाबस्तगी के लिए मशहूर हैं। तवील काम के दिनों के बाद भी उन्होंने खुद कहा है कि कामयाबी का राज वो करने में है जो करना जरूरी है, भले आपका दिल न कर रहा हो। इश्तवाज़म की अमली रूह यही है, अमल के लिए तरगीब पर भरोसा न करना, बल्कि मकसद की वजाहत पर भरोसा करना। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बहुत से लोग शॉर्टकट तलाश करते हैं और बहुत कम लोग नज़्म और ज़ब्त की राह पर चलने को तैयार हैं। लेकिन इश्तवाज़म हमें याद दिलाता है कि हर शॉर्टकट न सिर्फ सफर को बल्कि सीखने के अमल को भी मुख्तसर कर देता है। मार्क्स ऑरेलियस जानते थे कि नज़्म और ज़ब्त का दर्द आर्जी होता है, लेकिन गफलत का अफसूस देरपा होता है। और यही वो चीज है जिसे हम जदीद जिंदगी में मुसलसल देखते हैं। कितने लोग एक मंसूबे, एक रिश्ते या एक ख्वाब से दस्तबरदार हो जाते हैं क्योंकि वो फौरी नताइज की तौक़ा रखते हैं, और कितने दूसरों ने थके होने के बावजूद साबित कदमी दिखाई और आज नज़्म व ज़ब्त के जरिए हासिल होने वाले सब्र का फल काट रहे हैं। जदीद साइंस इस बात की तस्दीक करती है जो मार्क्स ऑरेलियस सदियों पहले जानते थे।
तहकीक से पता चलता है कि वो अफराद जो छोटी छोटी सरगर्मियों में भी मुस्तकिल आदात को बरकरार रखते हैं, ज़ाती और ज़हनी इत्मीनान की आली सतह को जाहिर करते हैं। नज़्म और ज़ब्त कंट्रोल का एहसास पैदा करता है और कंट्रोल इत्तिराब को कम करता है। दूसरे लफ्ज़ों में, जितना ज़्यादा आप अपने वादे पूरे करते हैं, इतना ही ज़्यादा आप खुद एतमादी महसूस करते हैं और अपनी फलाह व बहबूद के लिए बैरूनी अवामिल पर इतना ही कम इन्हिसार करते हैं। एक फ़ायदेमंद मश्क ये है कि रोज़ाना की मश्क के लिए कोई सादा लेकिन बामानी चीज़ मुंतखब की जाए। ये एक किताब के चंद सफ़हात पढ़ना, हल्की फल्की जिस्मानी वर्जिश करना, चंद मिनट के लिए मुराकबा करना, या महज 3 ऐसी चीज़ें लिखना हो सकता है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अहम बात यह है कि उसे करें चाहे आपका दिल न चाहे। ये ज़हन को ये समझना सिखाता है कि कोशिश से पहले इनाम नहीं मिलता और वक्त के साथ जो कभी मुश्किल था वो फितरी हो जाता है। मार्क्स ऑरेलियस ने यह भी कहा था, उस बात पर बहस करना बंद करो कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, बस एक अच्छा इंसान बनो। ये कौल एक ताकतूर याद दहानी का काम करता है कि मकसद बातों से नहीं बल्कि अमाल से बनता है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई तब्दीली की बात करता है, बहुत कम लोग दर हकीकत बदलते हैं, और यही वो चीज है जो तरक्की करने वालों को जमूद में फंसे हुए लोगों से मुमताज करती है। नज़्म व ज़ब्त और मकसद साथ साथ चलते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, तो मुस्तकिल मिजाजी बोझ नहीं रहती बल्कि खुशी में बदल जाती है। मकसद मामूल को मानी देता है और मामूल मकसद को ताकत देता है। ये एक ऐसा चक्र है जो एक बार समझ में आ जाए तो किसी की जिंदगी गुजारने के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। और अगर आपने जो कुछ अब तक सुना है उसने आपको गौर व फिक्र पर मजबूर किया है, अगर आप किसी भी तरह महसूस करते हैं कि ये मवाद आपको जिंदगी को मुख्तलिफ तरीके से देखने में मदद दे रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। इस किस्म के पैगाम को ज्यादा लोगों तक पहुंचने और मौजूद रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये सादा इशारा वो ईंधन है जो इस मंसूबे को जिंदा रखता है, और हर नया शख्स जो हमसे जुड़ता है तब्दीली की एक तहरीक का हिस्सा है। मार्क्स ऑरेलियस हमारे अपने वक्तों से कहीं ज्यादा मुश्किल उद्वार में जिए, लेकिन उन्हें सुकून मिला क्योंकि वो समझते थे कि हकीकी आज़ादी तब पैदा होती है जब इंसान को अपने आप पर काबू हो। उन्होंने हमें एक वाज़ेह सबक दिया, नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़हन अफरातफरी का गुलाम हो जाता है। नज़्म व ज़ब्त के साथ ये एक मजबूत, खुशगवार और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद बन जाता है, और यही वजह है कि आज भी उनके अल्फाज गूंजते रहते हैं, क्योंकि जब दुनिया बदलती है इंसानी जौहर को फलने फूलने के लिए उन्हीं खूबियों की जरूरत रहती है। मार्कस ऑरेलियस का ख्याल था कि जिंदगी चुकरों पर मुश्तमिल है और जो कुछ होता है उसकी मुजाहमत करना इंसानी दुखों की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। उन्होंने कहा, जो कुछ तकदीर आपको पेश करती है उसे कबूल कर लो, क्योंकि जो कुछ आपके साथ होता है वो आपके लिए ही बुना गया था। ये फकरा इश्तवाज़्म के सबसे ताकतूर इसबाक में से एक के जौहर को समेटे हुए है। जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता उसे कबूल करना और हिकमत के साथ आगे बढ़ना, लेकिन कबूलियत मुताबिकत पजीरी जैसी नहीं है। ये समझना है कि हार मानने और नागजीर से निमटने के लिए सुकून रखने में फर्क है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर रकावट जाती नाइंसाफी महसूस होती है। जब चीजें मंसूबे के मुताबिक नहीं होते तो फौरी ख्वाहिश शिकायत करना, किसी को कसूरवार ठहराना या खुद को मुतासरा जाहिर करना होती है। लेकिन इश्तवाज़्म सिखाता है कि हर चीलिंग अपने अंदर तरक्की का एक मौका रखता है। मार्क्स ऑरेलियस को गहरे नुकसानात, धोखे, वबाई अमराज और जंगों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपना सुकून बरकरार रखा, ये जानते हुए कि तकदीर हमारे खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ अपना किरदार अदा करती है। असल में ये अहम है कि हम उस पर कैसे रद्दामल जाहिर करते हैं। एक आम मंजरनामे का तसव्वुर करें। कोई शख्स अपनी नौकरी खो देता है और मायूसी में डूब जाता है। वो कई दिन मातम करते, अपने बास, कंपनी और दुनिया पर गुस्सा करते गुजारते हैं। लेकिन वक्त गुजरता रहता है और वो तवानाई जो इस सिरनो तामीर के लिए इस्तेमाल हो सकती थी
उसे ऐसी चीजों को पालने में सिर्फ कर दिया जाता है जिन्हें मजीद बदला नहीं जा सकता। उश्तवाज़िम उसके बराकस तजवीज़ करता है, नुकसान के सामने सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये कि मैं उसे सीखने के तजर्बे में कैसे बदल सकता हूँ। नुक्ता नज़र में ये तब्दीली शख्स को मुतासरा की हैसियत से हटाकर अपनी कहानी का दोबारा कंट्रोल संभालने पर मजबूर करती है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। कितने लोग माजी में फंसे रहते हैं, जो कुछ हो सकता था उसे दोबारा जीते रहते हैं, बजाय उसके कि जो कुछ हुआ उसे कबूल करें। ये मुज़ाहमत दुख पैदा करती है और मुसलसल दुख मफलूज कर देता है। मार्क्स ऑरेलियस समझते थे कि तकदीर को कबूल करना नए के लिए जगह बनाना है। जब कोई चीज आपकी जिंदगी से चली जाती है तो इसकी वजह यह है कि जिंदगी आपकी तरक्की के लिए वाकई जरूरी चीज के लिए जगह बना रही है। उन्होंने कहा, जो कुछ होता है वो मुनसिफाना है, क्योंकि ये फितरत से आता है जो सब कुछ जानती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गैर फाल रहना चाहिए, बल्कि ये कि हमें जिंदगी की रवानी के साथ हम आहंगी में चलना सीखना चाहिए, न कि उसके खिलाफ। कुछ लोग कबूलियत को कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसके ब्रक्स है। कबूलियत ताकत का मुतालबा करती है। उसे एक ऐसे पख्ता जहन की जरूरत है जो ये समझ सके कि दुनिया हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती। जब आप ये सीख जाते हैं कि आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कबूल करें, तो आप एक ऐसा सुकून दरियाफत करते हैं जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये रवैया दर्द को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे तवील दुख में बदलने से रोकता है। जदीद जिंदगी ऐसे लोगों की मिसालों से भरी पड़ी है जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए क्योंकि वो तब्दीली का मुकाबला नहीं कर सके। अक्सर ये गिरना नहीं होता जो तबाह करता है, बल्कि दोबारा उठने की अदम सलाहियत होती है। एमी वाइन हाउस ऐसी ही एक शख्सियत थी, बासलाहियत, काबिल तारीफ, लेकिन अंदरूनी सुकून हासिल करने में नाकाम। उन्होंने अपने अंदरूनी शयातीन से जंग लड़ी, और शायद अगर वो अपने दर्दों और हुदूद को कबूल करना सीख जाते तो उन्हें वो तवाजुन मिल जाता जिसकी उन्हें शिद्दत से तलाश थी। कबूलियत जज्बाती ज़हानत की एक शक्ल भी है। तहकीक से पता चलता है कि जो लोग शूरी कबूलियत की मश्क करते हैं उनमें तनाव और इत्तराब की सतह नुमायां तौर पर कम होती है, क्योंकि वो इस चीज पर तवानाई सिर्फ करना बंद कर देते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है। वो जब मुमकिन हो अमल करना और जब ना हो तो आराम करना सीखते हैं। यही सादा हिकमत इश्तवाज़िम को आज इतना मुताल्का बनाती है। एक अच्छी मश्क ये है कि गैर मुतवक्का वाक़यात पर अपने रद्द-ए-अमल का मुशाहिदा करें। जब कुछ गलत हो जाए तो चंद सेकंड के लिए रखें और गौर करें कि क्या आप उस हकीकत की मुज़ाहमत कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है। फिर खुद से पूछें कि इससे क्या सीखा जा सकता है। उसे एक आदत बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो चीज़ कभी आपको परेशान करती थी वो अपनी ताकत खोने लगती है। सुकून आपका इत्तिहादी बन जाता है और जिंदगी तकदीर के खिलाफ जंग नहीं रहती। मार्क्स ऑरेलियस ने अफरातफरी के दरमियान सुकून पाया, क्योंकि उन्होंने सीखा कि कबूलियत आज़ादी की एक शक्ल है, और यही आज़ादी है जो इंसान को आगे बढ़ने देती है, यहाँ तक कि जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आए, क्योंकि जिंदगी कामिल होने के लिए नहीं है। उसे हिम्मत, सुकून और अपने रास्ते पर ईमान के साथ जीना है। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मय्यार पर मुनहसर है। ये सादा लेकिन गहरा ख्याल एक ऐसे उसूल का खुलासा करता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हकीकी खुशहाली आपके पास मौजूद चीजों से नहीं आती, बल्कि उससे आती है कि आप अंदर से क्या हैं। आज लोग बिरोनी कामयाबियों में खुशी तलाश करते हैं। पैसा, पहचान, ताकत, खूबसूरती और ऐसी चीज के गुलाम बन जाते हैं जो कभी काफी नहीं होती। जब एक मकसद हासिल होता है तो दूसरा तेजी से उभरता है और खालीपन का एहसास वापस आ जाता है। इश्तवाज़िम सिखाता है कि खुशी ज्यादा चीजें रखने में नहीं, बल्कि कम चीजों की जरूरत में है। अंदरूनी सुकून इस खुशी की कुंजी है। एक शोर मचाने वाली दुनिया में जहां हर सेकंड में हरकत, आरा और खलफशार के लिए मुकाबला किया जाता है, सुकून एक ऐश बन गया है। फिर भी ये सुकून के अंदर ही वजाहत रहती है।
मार्कस ऑरेलियस ने घंटों अपने अमाल पर गौर किया, अपने ख्यालात का मुशाहदा किया और यह समझने की कोशिश की कि क्या उनके काबू में था। उनका ख्याल था कि एक नज्म वो जब्त वाला जहन एक बाग की मानंद है। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करते तो बेतरतीब जज्बात की जड़ी बूटियां काबू पा लेती हैं। और यही वो चीज है जो आज बहुत से लोगों के साथ होती है। वो इससे थके हुए नहीं रहते जो वो करते हैं, बल्कि उससे जो वो मुसलसल सोचते हैं। हकीकी खुशहाली तब शुरू होती है जब जहन पुरस्कून हो जाता है, जब आप ये सीख जाते हैं कि क्या कीमती है और क्या महज एक खल्फशार है। गौर करें कि आपने कितनी बार किसी ऐसी चीज के बारे में परेशान किया जिसके बारे में कई दिनों बाद आपको एहसास हुआ कि उसकी कोई अहमियत नहीं थी। मुस्तकबल की पेशगोई करने या माजी को दोबारा जीने की कोशिश में कितने घंटे की नींद जाये हुई। इश्तवाज़म हमें आगाही के साथ मौजूदा लम्हे में जीने की दावत देता। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को लिखा, एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए उस पर मजीद वक्त जाया न करो, बस एक अच्छा इंसान बनो। ये बयान वाज़ेह करता है कि खुशी कोई तसव्वुर नहीं, ये एक मुशक्क़ है। ये तब पैदा होती है जब सोच और अमल हम आहंगी में हरकत करें। ऐसे अफराद भी हैं जो बहुत कम चीजों के साथ भी सुकून बिखेरते हैं। वो मुतासिर करने के लिए नहीं जीते, वो मकसद के साथ जीते हैं। इसकी एक मिसाल कियानो रीव्स हैं, जो नुकसानात और सानहात का सामना करने के बावजूद सादगी और मेहरबानी से जीने का इंतखाब कर चुके हैं। वो मार्कस ऑरेलियस की तालीम को समझते नजर आते हैं कि ये वो नहीं जो आपके साथ होता है जो अहमियत रखता है, बल्कि ये कि आप इस पर कैसे रद्द-अमल जाहिर करते हैं। ये ज़हनी रवैया ही एक दुख भरी जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी से अलग करता है। हकीकी दौलत इस वक्त सुकून में पनाह है जब आसपास सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो। ये सुबह उठकर महज जिंदा होने पर शुक्र अदा करना है। ये सुकून से सो पाना है क्योंकि आप अपनी अक़दार के मुताबिक जिंदगी गुजार चुके हैं। जब आपका ज़हन पुरस्कून होता है तो हटी की सबसे सादा चीजें, एक गर्म कप काफी, एक दिल्ली गुफ्तगू, एक गुरूब आफताब भी बेपनाह अहमियत अख्तियार कर लेती हैं। इश्तवाज़म हमें याद दिलाता है कि जिन्हें खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है वो कभी हकीकी मानों में आजाद नहीं हो सकते। एक ताकतूर मिश्क रात का गौर व फिक्र है। सोने से पहले अपने दिन पर एक नजर डालें और खुद से पूछें, क्या मैंने अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी? क्या मैंने अक्ल से काम लिया या जज्बात से मगलूब रहा? मैं क्या बेहतर कर सकता था? ये मश्क जिसे मार्कस ऑरेलियस हर एक दिन अंजाम देता था, ज़हन को तवाज़ुन की तलाश करना सिखाती है। आहिस्ता आहिस्ता आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हकीकी तरक्की दुनिया को फतह करने में नहीं बल्कि अपनी ज़ात पर काबू पाने में है। और ये वो नुक्ता है जहां उस्तासिज़्म अपनी गहरी तरीन कदर को जाहिर करता है, क्योंकि जब आप अंदरूनी बेतरतीबी को खामोश करना सीख जाते हैं तो कोई नुकसान, कोई तनकीद या कोई मुश्किल आपको तबाह नहीं कर सकती। आप बेफिक्री की हालत में आ जाते हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया बेहतरीन है बल्कि इसलिए कि आपके अंदर सुकून मौजूद है। और यही सुकून एक खुशहाल और पुरस्कून जिंदगी को बरकरार रखता है। एक ऐसी जिंदगी जो दर हकीकत हमेशा से आपकी मंतजर थी। उसे ढूंढने के लिए बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत थी। अगर ये मवाद आपके दिल को छू गया हो तो बुराह करम ये वीडियो किसी खास शख्स के साथ या इस शख्स के साथ शेयर करें जिसे आप समझते हैं कि आज उसे ये बात सुनने की जरूरत है। कभी कभी एक छोटी सी सोच विचार किसी के जिंदगी के बारे में नुक्ता नजर को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। यहां तक मेरे साथ रहने और तरक्की और खुद शनासी के इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपको अगली वीडियो में देखने का मुंतजर हूं।